लेवल 2 के लिए आज चल रहे हैं, जो कल बताया उसके आगे। और अब यहाँ देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से एग्जाम में आपका जो देखने को मिलेगा और इसको ध्यान देना है और इसको आराम से समझते जाना है। सबसे बड़ा चीज होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, उसको पूरी एक एक पॉइंट से बता रहे हैं जो कि कहीं यूट्यूब चैनल से देखने को नहीं मिलेगा। आपको केवल बता देगा कि एक का बी, दो का सी, एक का 4, एक का 3, लेकिन वो नहीं बताया क्यों, कॉज क्या है, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। मैं कारण में जानूंगा, मैं कारण ढूंढूंगा, पूरे कारण बताऊंगा एक एक पॉइंट, जिस प्रकार आप लोग को ऑफलाइन में बताते हैं। आई वांट, पहला पॉइंट, टू गेट रीड फ्रॉम, दूसरा दिस बैड हैबिट, तीसरा और नौ चौथा। प्यारे बच्चे, मैं आज का हिंदी भी कर देता हूं ताकि और आसान हो जाए। मैं आई वांट टू गेट रीड फ्रॉम दिस बैड हैबिट, मैं इस बुरे आदत से छुटकारा पाना चाहता हूं। गेट रीड मतलब छुटकारा पाना, ठीक है ना। अब देखना है कौन सा भाग में एरर है, समझ रहे मेरी बात को। तो सबसे पहले इसका एक मैजिकल सीरीज समझना पड़ेगा और माता सीता का श्राप भी है कि गेट रीड मतलब छुटकारा पाना होता है। यहां मैं बताता हूं, उतार लीजिएगा, कलम कॉपी लेके आ रही है, अलग से लिख लीजिएगा कि गेट रीड जो है अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेती है। यहां प्रीपोजिशन का डिटेक्शन करना है, गेट रीड के बाद ऑफ लगाना है। आप देख सकते हैं दो भाग में यहां फ्रॉम लगा दिया गया है, लेकिन होना क्या चाहिए, ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया। यह जो सेकेंड पार्ट एरर है, एरर पार्ट है, एरर डिटेक्शन में निकल लिया आई, तो यहां टू गेट रीड फ्रॉम क्या हो, गेट रीड ऑफ। समझ में आ गया, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, गेट रीड अपने बाद ऑफ लेती है, लगातार पूछता है, कई से दो मिलेगा लिखने में, ठीक है ना। तो अब मैं आगे चलूं, बवाल कर सकते हैं, बवाल का जो है आपका एरर है ये, गजब, लगातार जो भी बैच को मैं पढ़ाता हूं ये जरूर मिल जाता और एयरफोर्स का बैच में देखने को मिल रहा है, तो सभी में भी देखने को मिलता है, सभी सेट में। तो भाई इसको समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। बी केयरफुल पहला पार्ट, लेस्ट यू विल दूसरा पार्ट, फेल एंड हर्ट योरसेल्फ तीसरा पार्ट, नोएडा चौथा पार्ट। जिसका मैं हिंदी कर लेता हूं, सावधान रहो, लेस्ट मतलब ऐसा न हो कि, लिख लीजिए, हाँ, इसका मतलब होता है ऐसा न हो कि, और लेस्ट हमेशा नेगेटिव होता है, लेस्ट नेगेटिव फॉर्म को बताता है, तो लेस्ट के साथ नो डब्ल्यू नहीं करना है। तो बी केयरफुल, सावधान हो, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। और यहां पर ऐसा करते हैं कि यहां पर फॉल लगा दी, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फॉल मिलेगा, फॉल ज्यादा है, ज्यादा सुवाक सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बन रहा है। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ और तुम स्वयं को चोट पहुंचाओ। अब इसको कैसे पकड़ना है, तो भैया कुछ नहीं करना है, समझ रहे मेरी बात को। लेस्ट निगेटिव होता है और लेस्ट जो है, लेस्ट के बाद जो आपका यहां पर जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का मसला है यहां पर, तो लेस्ट के बाद इसका मेथड से उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए, लेस्ट लगाइएगा प्लस सब्जेक्ट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब के यहां पर हमेशा शुड लगाना है। क्या लगाना है, शुड लगाना है, यही इसका ध्यान देना है। अलग से इसको उतार लीजिए, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो यहां पर कौन भाग गलती होगी, सेकेंड पार्ट। दो में क्या है, बिल में क्या होगा, शुड लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि हमें से याद करना पड़ेगा कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आने के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा उसमें जो है आपका शुड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्लियर। अब मैं चलता हूं तीसरा के लिए, आई अलोंग विथ माई पेरेंट्स वर प्रेजेंट एट द रिसेप्शन। अब यहां पर देखिए, अब एरर डिटेक्शन करना है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, रूल इसका है कि यदि दो सब्जेक्ट पहले आई है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माय पेरेंट्स है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, दोनों के बीच आपका अलोंग विथ का प्रयोग कर दिया गया,
ठीक है ना। तो अब एलोंग विथ का प्रयोग कर दिया गया, तो ग्रामर कहती है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई एलोंग विथ माय पेरेंट्स, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वेयर की जगह वर्ब भी वेयर भी कर सकते हैं वो है, तो यहाँ पर लगाना वाज। वाज क्यों लगा, क्यों लगा भाई, तो लगा ना भाई, वाज इसलिए लगा कि आई और माय पेरेंट्स के बीच एलोंग विथ का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब दो सब्जेक्ट एलोंग विथ जुड़े हुए, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पहला सब्जेक्ट है वही बॉस होता है, तो उसी के हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पर बॉस कौन आई है, इसके अनुसार वाज का प्रयोग करना है और प्रेजेंट एट द मीटिंग। समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं, ऑल्दो आई ट्राइड, ऑल्दो मतलब यद्यपि, यद्यपि मैंने, कंट्रास्ट बता रहा है, यद्यपि मैंने कोशिश किया हद से ज्यादा, माइग्रेशन हद से ज्यादा, आई कुडंट प्रिवेंट हिम टू डू दैट मिस्चीफ, मैंने शरारत, तो मैंने हद से ज्यादा कोशिश किया फिर भी मैंने उसको नहीं बचा सका, वो शरारत करने से नहीं रोक सका, नहीं बचा सका, नहीं रोक सका, ठीक है ना। बीच में शरारत होता है, प्रिवेंट बीच रोकना होता है। अब देखना है कौन भाग गलती है। याद रखिए प्यारे बच्चे, ऑल्दो जो होता है, यद्यपि जो है ये कंट्रास्ट बताता है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑल्दो के बाद जो हमेशा यट का प्रयोग करना है, हालांकि यट का प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो यहाँ पर देखिए कौन भाग गलती है, एक चीज मैथ का सीधा रखिएगा, और मजे की बात है, माता सरस्वती श्राप दे दिए हैं कि भैया याद रखो कि प्रिवेंट एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम लगाना है, अब फ्रॉम के बाद जो वर्ब आएगा वो जिरंड फॉर्म में जाएगा, यानी डू है तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तो कौन भाग गलती हो गया, यहाँ टू की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम लगाना है, ये तो इरर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इरर हो जाएगा, तो यहाँ पर डू की जगह क्या होगा, करना पड़ेगा, डूइंग करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको समझ में आ गया, प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम प्लस डूइंग, टू का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, यहाँ टू गलत हो गया। समझ में आ गया, ये आपका जो है इरर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट जो लिखाते हैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इसको मैसेज के रूप में अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बस इससे तुरंत पकड़ देख के सब पकड़ना। जैसे क्या देखिए, प्रिवेंट है, ऑब्जेक्ट है, प्रिवेंट है, ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर क्या करा, फ्रॉम है, तो इसका मतलब तुरंत पकड़ा जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका, यहाँ मैं लिख देता हूं थोड़ा, यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट एलोंग विथ प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 और प्लस जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो इसके मुताबिक रहेगा, पहला सब्जेक्ट मुताबिक, इसके सब्जेक्ट नंबर 1 के मुताबिक, ठीक है। अब है चौथा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण और फंडामेंटल में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में भी तुम लोग को, तो आप इसको देखिए, मेनी पर्सन्स हु केम टू अटेंड द मीटिंग, बहुत लोग जो इस मीटिंग में शामिल होने आए, डिडंट नो, नहीं जानते थे ईच अदर, एक दूसरे को। अरे भैया ये तो सिंपल है, बताया कि फंडामेंटल चीज है कि जहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जहां पर ईच अदर, ये पकड़िए, यही डिडक्शन है, यही पर चोर है, जहां पर संख्या 2 दिखाना हो ईच अदर प्रयोग करना है, संख्या 2 के लिए ईच अदर, और संख्या 2 से अधिक के लिए वन अनदर। तो चूंकि मेनी पर्सन लिखा हुआ है, तो मेनी पर्सन में बहुत हो गया, तो ईच अदर लगेगा भाई, नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, इसमें वन अनदर लगेगा, तो कौन भागती हो गया, 4 हो गया, इधर यहां पर लिखना पड़ेगा वन अनदर, ठीक है। तो समझ आ गया टोटल, संख्या 2 के लिए ईच अदर, संख्या 2 से अधिक के लिए वन अनदर, यहां तक क्लियर हो गया। तो तब तक इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बता रहे हैं। आप लोग का इस YouTube चैनल में स्वागत है। अब आगे चल रहे हैं, एयरफोर्स स्पेशल इरर है आप लोग के लिए, हमेशा कलम कॉपी लिखते आ रहे हैं और समझते जाइए, एकदम जो है ये ऐसा आपका एरर है कि जो हमेशा काम देगा, आपका एग्जाम में लगातार पूछता है, लगातार सेट इंडियन एयरफोर्स निकालिए, वो मिलेगा इसमें। और ये आगे जो भी इसमें सिलेक्टेड बताया जा रहा है आपको, तो सिलेक्टेड के आधार पर आपका जो एरर जो है, जो भी आपका जो कर्ता का सेट हो, चाहे आपका अध्ययन का सेट हो, चाहे जो भी सेट है, सारा सेट में आपका जो है उसके हिसाब से
अध्ययन करके आपका जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन आता है लगातार। तो टेलीफोन बिल पहला पार्ट हो गया। रेन व्हेन आई टुक बाथ। टेलीफोन घंटी बजी। सब बनाया कि मैं हिंदी भी कर देता हूँ, तो बस बहुत लगा था कमेंट बॉक्स में आया मैं हिंदी होमेन करता है भाई, हिंदी क्या करता है, हिंदी भी कर बताता है, जीरो तो पकड़ना, लेकिन थोड़ा बताता हूँ और मजबूत हो जाओगे। टेलीफोन घंटी बजी जब मैं स्नान किया। अच्छा बताइए कि टेलीफोन घंटी बजी तो मैं स्नान किया, क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला, खुद पकड़ा गया कि टेलीफोन घंटी बजी जब मैं स्नान कर रहा था भैया। इसका मतलब इधर कौन हो गया? व्हेन आई टू के बाद यहां पर लगाना है आई वाज टेकिंग के बाद। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब एक ही साथ दो घटना घटती हो तो जो घटित घटना हो उसके लिए जो है वहां पर जो आपको कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो आपने देखा कि वाज टेकिंग और वाज लगा था, तो कौन पार्ट हो गया? डी पार्ट यहां पर इधर हो गया, डी को रंग देना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आई एम वर्किंग इन द ऑफिस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मैं इस ऑफिस में लंबे समय से काम कर रहा हूं। अरे भैया तो क्या करना है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, आपका खुद टेंस पढ़ाए ना। तो टेंस में क्या बताए थे कि जहां पर टाइमिंग का चर्चा हो, जहां टाइम दिया हो, तो वहां पर जो है चाहे वो फॉर हो चाहे सिंस हो, तो वहां पर आपको जो है कंटिन्यूअस टेंस जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी मर्जी है, तो यहां पर हैव बीन या हैड बीन लगा सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एम की जगह क्या हो जाएगा? हैव बीन या हैव बीन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका यहां पर टाइमिंग का चर्चा हो रहा है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार ये स्टेटमेंट देखने मिलता है जो बताने जा रहे हैं, इफ यू वुड कम टू मी इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड। यदि, इसका हिंदी हुआ, यदि आप मेरे पास समय पर आए होते तो मैं आपकी सहायता किया होता। कोड़ी कल्पना है, इसका मतलब है कि संभावना नहीं के बराबर है। तो ऐसे वाक्य जब संभावना नहीं बराबर हो, इसको भी कलम निकाल कर लिखिए। उसमें नियम होता है इफ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा हेल्प करता हूं, थोड़ा जगह कम मिल रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। जो आवाज है आवाज पकड़ लीजिए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड लगाना है, हेड के बाद विधि लगाना है, विधि के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये पहला पार्ट हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस है। और दूसरा पार्ट आपका देख सकते हैं, यहां पर दूसरा पार्ट जो है वुड हैव लगाना है। मैंने पहला में अगर आपका सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस विधि प्लस सब्जेक्ट लगाना है, दूसरा में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस विधि लगाना है, ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही। तो ये इसको याद रखिएगा दिमाग में। तो यहाँ पर पहला पार्ट में क्या है कि इफ तो सही है, सब्जेक्ट तो सही है, और यहाँ पर गलती क्या किया कि वुड लगा दिया, वुड हैव लगा दिया। इसको हटना पड़ेगा, रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ यू वुड हैव क्या लगाना है? हैड। यस समझ में आ गया। तो यहाँ पर इफ यू हैड कम टू मी, सही है, ये बराबर होगा। तो यहाँ पर हैड लगा देना जैसे आपकी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। और सेकंड वाला तो जो आप देख सकते हैं इसकी वुड हैव लगा हुआ है, ये वुड हैव तो रहेगा ही। यहाँ पर जो है जो इफ के साथ वुड हैव प्रयोग नहीं करना, इफ के साथ लगाना है, आपको हैड का प्रयोग करना है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इसको उतारिए, लिखिए। और अगला है अनलेस, ये तो और महत्वपूर्ण है। अनलेस वाला जरूर मिलेगा आपका। अनलेस यू डोंट स्टडी सीरियसली यू विल नॉट पास द एग्जाम। जब अनलेस में जब तक नहीं, जब तक तुम जो है गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ोगे तो तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। तो ध्यान, प्यारे बच्चे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अनलेस खुद नेगेटिव होता है, और अनलेस के साथ नोट का प्रयोग डू नॉट हो, डज नॉट हो, डिडंट हो, कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पर अनलेस यू डोंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर डोंट कैंसिल होगा, डोंट को प्रयोग नहीं करना है, यहाँ डोंट नहीं लगा, हटा देना डोंट को। और यही पहला पार्ट क्लियर हो गया। इसका सही होगा अनलेस यू स्टडी सीरियसली यू विल नॉट पास एग्जाम। यहाँ पर डोंट को प्रयोग नहीं करना है। तो पूछे कारण क्या है
तो क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि अगर नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, तो यहाँ पर डोंट उपयोग नहीं करना है। तो सही होगा अनलेस यू स्टडी सीरियसली। समझ में आ गया? अब आगे चलिए। एवरीवन एक्सेप्ट मी, ये आपको ये भी स्टेट में मिला है, सीजीएल स्टेट में देखा है, एयरफोर्स में, नेवी में देखा गया है। एवरीवन एक्सेप्ट मी हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस सम। एवरीवन एक्सेप्ट मी, सबसे पहले देखना है एक्सेप्ट क्या है। एक ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि सिवा या कोई छोड़कर। एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ओसी ऑब्जेक्टिव लगता है, लेकिन एवरीवन जो है वो सिंगुलर फॉर्म बताता है, इसलिए ध्यान देना है कि एवरीवन के मुताबिक हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। एवरीवन एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या, इस जो है सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है कि कोई समस्या आपके पास है, या कह सकते हैं कि कोई आपका कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व समाधान कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाधान करने के योग्य है, यहाँ पर हैव बीन एबल टू की जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? हैज बीन। कौन सा गलती है? इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? हाँ सही पकड़ा, ई बात ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे बता रहा हूं। स्वागत है आप लोग सब प्यारे बच्चे का। अब इसका अगला है, आप देखिए, नो सूनर डिड आई, पहला पार्ट है रीच होम व्हेन, दूसरा पार्ट बी भाग, इट स्टार्टेड रेनिंग सी भाग, नो इरर डी भाग। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, नो सूनर का मतलब जो ही होता है, और नो सूनर का जो मसला है, नो सूनर के बाद डिड लगाना है, सब्जेक्ट आएगा, V1 लगाना है, या कभी कभी दिखेगा नो सूनर के बाद हेड लगाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लगाना है, दोनों से बनता है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान देना है कि इसके साथ जो कंजक्शन रूप में हमेशा आपको कह सकते हैं, इसको ऐसे समझिए, इसको अलग से लिख लीजिए। नो सूनर जो है कंजक्शन रूप में हमेशा टी या देन का प्रयोग करती है, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये इसको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी भाग में क्या व्हेन लगा दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? देन होगा, ठीक है। तो यही आपका बी भाग इरर होगा, इरर डिटेक्शन में आ गया, ठीक है। अगला है वन ऑफ माई सिस्टर इज अ डॉक्टर इन इंग्लैंड। अब यहां देखिए कि पहला पार्ट वन ऑफ माई सिस्टर है, इज ए डॉक्टर, दूसरा पार्ट इन इंग्लैंड, तीसरा पार्ट सी पार्ट, नो इरर, चौथा पार्ट डी पार्ट। इसका नियम है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए मैजिकल सीरीज में, वन ऑफ प्लस पीसीएम प्लस सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब है कि वन ऑफ के बाद पीसीएम आता है, प्लूरल काउंटिंग प्रोनाउन आएगा, लेकिन वर्ब क्या लगाना? सिंगुलर लगाना है, इसका नियम है। तो यहाँ वन ऑफ माई सिस्टर लिखा हुआ है, सिंगुलर है, अब होना क्या चाहिए हमको? सिस्टर्स होना चाहिए, लेकिन वर्ब क्या लगाना? सिंगुलर, यहाँ ये सही है। तो कौन बात गलती? पहला ही पार्ट, ए पार्ट इरर, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आप, आई न्यू, पहला पार्ट, दैट ही विल फेल बिकॉज ही डिडंट स्टडी वेल, सी पार्ट, नो इरर डी पार्ट, इसे पकड़ना है। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि जब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज जो है, प्रधान उपवाक, जो यहाँ पर आई न्यू है, और सबवर्टिव क्लॉज जो है आपका यहाँ पर ही विल फेल है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस प्रधारित हो, अर्थात यहाँ पास्ट डेफिनिट टेंस नहीं, पास्ट डेफिनिट टेंस बता रहा है, तो इधर भी जो है सबवर्टिव क्लॉज होगा, वो पास्ट डेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ न्यू पास्ट V2 को बता रहा है, तो यहाँ पर बिल जो है देख सकते हैं, बी पार्ट में बिल की जगह वोट का उपयोग करना है। देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं ना। इसी तरह आसान और भी आसान देखने को मिलेगा। और आपका जो इंडियन फोर्स में जो आपका नाउन है, प्रोनाउन का प्रॉब्लम है, फिलर प्रॉब्लम है, OWS वाला है,
जानवर की बोली है, यंग वन से सारा सारा कंप्रिहेंशन है, ठीक है ना। तो उस प्रीपोजिशन का है, वॉइस है, नरेशन है, रिमोट है, रिमोट तो बना ही दिया हम लोग। सारा चीज एक चीज को पूरा बताएंगे। आप पूरे चाव से बारीकी से इसको पढ़िए। और मैं दावा करता हूं कि क्योंकि बहुत से लड़के इंडियन फोर्स में सिलेक्टेड हुए ऑफलाइन मोड में, और मेरा दावा है कि ऑनलाइन मोड जब शुरू किए हैं, जब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग सारा लोग लाभान्वित होंगे और आगे फायदा। अभी तो शुरुआत है, अभी लेक्चर चल रहे हैं, इसको देखिए और फायदा उठिए। बार बार इसको जो बार बार वीडियो को देखते रहिए और तब ज्यादा फायदा उठेगा, आपको दिमाग में याद हो जाएगा। क्योंकि देखा गया 7 दिन बाद भूल जाता है, तो बार बार उसको दोहराते जाइए, देखते जाइए और फिर आपका मंत्र काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल लिखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।